दोस्तों एपिसोड 7 में हमने देखा था कि जैन ब्रॉन्स्की के फार्म हाउस में जाती है जहां कुछ और लोग भी उसे मिल जाते हैं और वे सभी दोस्त बन जाते हैं और साथ में एक अच्छा समय बिताते हैं। अब हम देखेंगे 8th एपिसोड की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि चोर हैं और वे एक एलईडी टीवी चुराकर भाग रहे हैं। तभी वहाँ ग्रीन कलर की ड्रेस में एक बंदा आता है जो खुद को लीप फ्रॉग कहता है और वो इन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए आया है, पर ये उल्टा उसे ही मारने लगते हैं। अब वो अपने स्पेशल शूज की हेल्प से हवा में उड़ने लगता है, पर तभी शूज में आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर जल जाते हैं और वो दोनों चोर भी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब अगले दिन वह शी हल्क के ऑफिस आता है और कहता है कि उसे उस डिजाइनर पे केस करना है जिसने ये शूज बनाए, क्योंकि उसकी वजह से उसके पैर जल गए और उसे कंपनसेशन भी चाहिए क्योंकि उसका बहुत मजाक बना है। जैन कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की गलती है, इसलिए वो उसे कंपनसेशन जरूर दिलवाएगी। जैन उससे डिजाइनर का नाम पूछती है और वह बताता है लूक जेकब्सन, और ये नाम सुनकर जैन के होश उड़ जाते हैं। लूक वही इंसान है जिसने शी हल्क का सुपर हीरो वाला सूट बनाया था, इसलिए अब जैन अपने बॉस मिस्टर हॉलीवे के पास जाती है और ये केस पग को देने के लिए कहती है। वो हॉलीवे से कहती है कि लूक इकलौता वो शख्स है जो शी हल्क के कपड़े बना सकता है और इसलिए वो उसके खिलाफ केस नहीं लड़ सकती। हॉलीवे कहता है कि मिस्टर पटीरियो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट में से एक है और वो उसकी नाराजगी नहीं लेना चाहती। जैन कहती है कि उसके मन में लूक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए वो ये केस नहीं लड़ पाएगी। अब जैन का बॉस उससे कहता है कि तब तो तुम्हें लूक को ये केस कोर्ट के बाहर ही निपटाने के लिए कन्विंस करना होगा और ये केस फाइल करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब जैन जेकब्सन यानी कि लूक के पास जाती है। पहले तो लूक को लगता है कि वह अपनी ड्रेस लेने आई है जो वह लॉयर अवार्ड फंक्शन में पहनने वाली है, पर जैन कहती है कि उसे एक केस के सिलसिले में यहाँ भेजा गया है जिसमें एक डिफेक्टिव सूट की वजह से एक क्लाइंट जख्मी हो गया है और वो सूट तुमने बेचा था। जैन कहती है कि अभी केस फाइल नहीं हुआ है और वे एग्रीमेंट कर सकते हैं। इतना सुनते ही लूक गुस्सा हो जाता है। जैन उसे समझाती है और कहती है कि अगर वो क्लाइंट को उसके नुकसान का कंपनसेशन दे दे तो ये केस फाइल ही नहीं होगा, पर लूक कहता है कि उसका बनाया सूट कभी भी खराब नहीं हो सकता और वो गुस्से में जैन की नई ड्रेस फाड़ देता है और कहता है कि वो आज के बाद कभी भी शी हल्क के लिए सूट नहीं बनाएगा। अब जैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो लूक से कहती है कि अब वो कोर्ट में मिलेंगे और यहाँ से चली जाती है। अब हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ जज जेकब्सन से कहते हैं कि क्या वे अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं ये केस कैसे लड़ सकता हूँ। तभी उसका वकील आ जाता है। वो अपना नाम मैथ्यू मर्डॉक बताता है और वो पूरी तरह ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता। जैन ने कोर्ट में मांग की थी कि मिस्टर लुक जिनके लिए काम करते हैं उन सारे क्लाइंट के नाम बताएं, पर लुक का वकील इस मांग को खारिज करने की अपील करता है। इस पर जैन कहती है कि उसके क्लाइंट के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद ये बेहद जरूरी है कि दूसरे क्लाइंट के बारे में बताया जाए ताकि उनके साथ ऐसा हादसा ना हो। लुक का वकील कहता है कि हम उनकी प्राइवेसी पर दखल नहीं दे सकते क्योंकि वो सब एक सुपर हीरो की पावर रखते हैं और उनकी पहचान सामने आने पर उनके दुश्मन उन्हें या उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैन कहती है कि प्रोडक्ट की लायबिलिटी के मुकदमे के लिए ये जरूरी है कि वे सभी आकर यहाँ बताएं कि उन्हें प्रोडक्ट के डिफेक्ट होने से कोई प्रॉब्लम हुई है या नहीं। जज लूक के वकील से एग्री होते हैं और कहते हैं कि वो क्लाइंट की डिटेल बताने की मांग को रद्द करते हैं। अब पटोरियो जज से पूछता है कि क्या उसे इस सूट के बदले नया सूट नहीं मिलेगा। वो अपनी कॉस्ट्यूम जज को दिखाता है। लूक का वकील मैथ्यू उससे पूछता है वह सूट में कौन सा फ्यूल यूज करता है। इस पर लीप फ्रूक कहता है जेट फ्यूल। तब लूक कहता है कि उसने इंस्ट्रक्शन में साफ साफ मना किया है कि बूस्टर में जेट फ्यूल यूज नहीं करना है। अब जज कहते हैं कि अगर क्लाइंट ने मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन को नहीं माना है तो ये कोर्ट उन्हें किसी भी प्रकार की कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता और जज ये केस डिसमिस कर देते हैं। सभी कोर्ट रूम से बाहर जाने लगते हैं और तभी जैन लुक को मनाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। अब वो शाम को बार में शराब पी रही होती है। वहाँ मैथ्यू मर्डॉक भी होता है। जैन उसके बारे में पूछती है कि वह न्यूयॉर्क का है तो ये केस लड़ने यहाँ क्यों आया। मर्डॉक बताता है कि लूक ने उसके लिए कई ड्रेस बनाई हैं और इसलिए उसे यहाँ आना पड़ा। अब दोनों बातें करते हैं। मर्डॉक बताता है कि वो ज्यादातर केस गरीब लोगों के लिए लड़ता है। जैन से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो सोसाइटी के लिए काफी कुछ कर सकती है। वो जैन बनकर उनकी हेल्प कर सकती है जो समाज के द्वारा सताए गए हैं और शी हल्क बनकर उनकी हेल्प कर सकती है जिनकी हेल्प कानून भी नहीं कर पाता। अब मर्डॉक को एक कॉल आता है और उसे उसी वक्त कहीं जाना होता है। तभी जैन को भी एक मैसेज मिलता है जो टॉड का होता है। टॉड वही लड़का है जो शी हल्क से मिलने डेट पर आया था और वो किसी केस के सिलसिले में जैन से मिलना चाहता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जैन टॉड से मिलने आती है। वो जैन को बताता है कि वो एक ऑक्शन में गया था जहाँ उसे वकांडा का असली जंगी बहाला मिला था
और उसे उसने $1 मिलियन में खरीदा था। वकांडा वही प्लेस है जहाँ ब्रह्मांड का सबसे मजबूत मेटल वाइबेरियम मिलता है, जो ब्लैक पैंथर का घर है। जैन उसे पूछती है कि क्या उसे इसे लेने में कोई लीगल प्रॉब्लम हुई है। टोड कहता है कि वो लोग अब इसे वापस मांग रहे हैं क्योंकि वह कॉलोनाइजर के द्वारा चुराया गया था। टोड कहता है कि उसके पास पूरे पेपर और रिसिप्ट है। अब टोड जैन से कुछ मिसबिहेव करता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जैन घर पहुँचती है, तभी उसे लीप फ्रॉग का कॉल आता है और वो कहता है कि किसी ने उस पर हमला कर दिया है और उसे हेल्प चाहिए। वो कार में है और वहाँ से भाग रहा होता है और जैन उसे बचाने के लिए जाने लगती है, पर तभी उसे याद आता है अपना नया सुपर हीरो सूट। वो अपना नया सूट निकालती है और चल देती है लीप फ्रॉग को बचाने के लिए। अब फ्रॉग अपनी कार में तेज रफ्तार से भाग रहा होता है और कार के ऊपर वही है जो फ्रॉग को मारना चाहता है। तभी शी हल्क कार के सामने जाती है और उसके टकराने से ऊपर बैठा शख्स नीचे गिर जाता है। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वो शख्स वहाँ से भागने लगता है, पर शी हल्क उसे पकड़ लेती है और जैसे ही वह उसका मास्क निकालती है वो चौंक जाती है क्योंकि ये तो लूक का लॉयर मैट मर्डॉक है। जैन बोलती है कि क्या वो ब्लाइंड होने का नाटक करता है। इस पर मैट कहता है कि वह सच में ब्लाइंड है, पर उसकी सुनने की शक्ति काफी तेज है और इसलिए उसे धीमी से धीमी आवाज भी सुनाई देती है। वो जैन को बताता है कि लीप फ्रॉग ने लूक को किडनैप कर लिया है। जैन उससे उसका सुपर हीरो वाला नाम पूछती है। वह बताता है उसका नाम डेयर डेविल है। अब वो दोनों लूक को बचाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीप फ्रॉग लूक से अपने लिए नया स्पेशल सूट बनवा रहा है। मैट कहता है कि इस बिल्डिंग में 25 गुंडे हैं। जैन उससे पूछती है कि वो इतना श्योर कैसे है। मैट कहता है कि वह उन सब की हार्ट बीट सुन सकता है। अब वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर फ्रॉग के लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से कहता है कि लीप फ्रॉग हम सभी को फ्रॉग बनाना चाहता है और तभी वहाँ मैट आ जाता है और गुंडों को मारने लगता है और वो 4 लोगों को मारता है। तभी कुछ और गुंडे भी आ जाते हैं और फिर शी हल्क आती है और एक ही स्मैश से सबको मार देती है। अब शी हल्क और मैट लूक को छुड़वाने जाते हैं। अब वहाँ मैट सबको मारता है और शी हल्क लूक को छुड़वा लेती है और यहाँ एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। लीप फ्रॉग वहाँ से भागता है पर पकड़ा जाता है। अब जैन और मैट बातें करते हैं। मैट बोलता है कि वह कल ही न्यूयॉर्क चला जाएगा। अब दोनों जैन के घर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। अब सुबह होती है और मैट वापस घर जा रहा होता है। तभी जैन के घर निक्की आती है क्योंकि जैन निक्की का फोन नहीं उठा रही थी। निक्की जैन को लेने आई है क्योंकि उन्हें लॉयर अवार्ड फंक्शन में जाना है। अब वे दोनों फंक्शन में पहुंचते हैं और यहाँ जैन के मॉम डैड भी होते हैं। अब यहाँ फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाना है और सबसे पहले जैन का नाम बुलाया जाता है और उसे लगता है कि केवल उसे ही यह अवार्ड मिलना है, पर उसके साथ ही 5 फीमेल लॉयर और भी होती हैं जिन्हें यह अवार्ड मिलता है। सभी अपनी अपनी स्पीच देते हैं और जैसे ही जैन अपनी स्पीच खत्म करती है, पीछे स्क्रीन पर एक आवाज आती है, क्या आप शी हल्क का असली चेहरा देखना चाहते हैं? और स्क्रीन पर शी हल्क की पूरी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल आने लगती है और फिर वो वीडियो भी शो होता है जब वो रात में जॉस के साथ थी। और ये सब दिखाने वाली वेबसाइट है इंटेलिजेंसिया। ये वही वेबसाइट है जिसमें शी हल्क को मारने की धमकी दी गई थी। अब शी हल्क बहुत गुस्सा होती है और वो वहाँ तोड़फोड़ करने लगती है। वो एकदम से मॉन्स्टर बन जाती है और एक आदमी जो उसका वीडियो बना रहा होता है वो उसे पकड़ लेती है और मारने वाली होती है, पर तभी निक्की उसे रोक देती है और शी हल्क देखती है कि सारी मीडिया उसे देख रही है और सिक्योरिटी ने उसे घेर रखा है। अब वो थोड़ा शांत होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर ये क्या हुआ? जैन का पर्सनल वीडियो सबके सामने कैसे आया और ये इंटेलिजेंसिया वेबसाइट पर कैसे आया? ये तो कंफर्म है कि जॉस ने जैन को धोखा दिया क्योंकि उसी ने जैन की मोबाइल का डेटा अपने मोबाइल में कॉपी किया था। तो क्या उसी ने वेबसाइट पर ये सब अपलोड किया, या इस वेबसाइट का मालिक जॉस ही है, या कोई और उससे ये काम करवा रहा है? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले और लास्ट एपिसोड के साथ।